इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी यौगिक में उपस्थित जो परमाणु होते हैं उसके किसी भी भाग की, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी यौगिक के किसी भी भाग की ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे और बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और आपका जो करंट में एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 9th क्लास से लेके और 12th क्लास तक ये कभी पीछा नहीं छोड़ता है, इसलिए ज़रा थोड़ा ध्यान से सीखें। और इसके लिए जैसे एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, किसी परमाणु या परमाणु के समूह पर उपस्थित जो आयन होते हैं, जो आवेश होता है, उसी आवेश या आयन को उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कह देते हैं। तो इसे हम कुछ रूल्स के थ्रू याद कर सकते हैं और ज़्यादा रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ज़्यादा गुत्थम गुत्थी करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ईजीली वो आ जाएगा। जैसे पहला रूल है कि जो भी हाइड्रोजन है, अगर हम किसी यौगिक में किसी हाइड्रोजन को देखते हैं तो उस यौगिक के अंदर जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा +1 होगा, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल होगा कि किसी भी यौगिक के अंदर अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ज़्यादातर कंपाउंडों में उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो -2 आता है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन का ज़्यादातर यौगिकों के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तीसरा रूल कहता है कि किसी भी परमाणु की जो मुक्त अवस्था होती है उस मुक्त अवस्था में उस परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहता है। जैसे हम कहें O3 है तो O3 एक ओजोन है मगर ये अपने आप में एक फ्री स्टेट रखता है, इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हो जाएगा 0। बस ये 3 रूल हैं जो हमें याद रखने हैं। इसके बाद हम सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, और रूल्स जैसे जैसे हमारे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे हम वैसे वैसे ही क्या है उन रूल्स को बताते जाएंगे। तो जैसे हम किसी तत्व का किसी यौगिक के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है। इसमें नाइट्रिक अम्ल में N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हमें कैसे करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले जिस एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसे हम X मान लेंगे, और X मानने के बाद क्या करेंगे, हमें पता है हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो हम लिख लेंगे +1। उसके बाद हम इस सिंबल के साथ ही इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर हम प्लस लगाएंगे, और N के लिए हमने क्या माना है X, तो यहाँ पे X लिख देंगे। उसके बाद फिर से हम प्लस लगाएंगे, और ऑक्सीजन के ऊपर हमने बताया कि ज़्यादातर वैसे भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो ऑक्सीजन के बाहर वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो 2 की कमी है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे -2 ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के दे कितने रखें 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे और लिख देंगे 3। और अभी इसके ऊपर क्या है, देखो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है तो हम इसके इक्वल में 0 लगा देते हैं। अब कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस x, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गए, 6 = 0। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं -6 और +1 ये इक्वल में ले जाएंगे और इधर सिर्फ x छोड़ेंगे। तो x = ये माइनस का है उधर प्लस में चला जाएगा यानी +6, और इधर ये माइनस जो 1 है ये इधर प्लस का है उधर माइनस में चला जाएगा -1। अब यहाँ पे x = कितना आ गया +5। यही क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, जैसे H2SO4 को ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हम क्या करेंगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे निकलवाएगा। आपको क्वेश्चन दे रखा होगा कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। तो हम इसे कैसे करेंगे, सल्फर के लिए हम X मान लेंगे, माना
यहाँ पे H के लिए +1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसकी 2 से हो जाएगी क्योंकि H के 2 दे रखे हैं, फिर प्लस लगाएंगे। S के लिए हम x मान रखे हैं और फिर प्लस O के लिए हम लिखेंगे -2 और मल्टीप्लाई 4 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 बन जा 2 प्लस के x प्लस 2 4 जा 8, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, +8। ये जो माइनस का 8 है लेफ्ट हैंड साइड में, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा और यहाँ पे 2 प्लस का है तो ये भी किस में हो जाएगा, -2 में। अब इसमें जब हम इसे माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी +6। तो यहाँ पे H2SO4 में जो S की ऑक्सीकरण संख्या है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है, वो कितना होगा, +6। वैसे ही अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे दे रखा है आपको KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पोटेशियम पर मैग्नेट में आपको Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पहले हम Mn को x मान लेंगे, x मानेंगे और x मान के हम क्या करेंगे, इसका जो k है, k देखो यहाँ पे एक बात याद रखने की है कि जितने भी S ब्लॉक के तत्व हैं, तो S ब्लॉक के पहले ग्रुप में जितने भी तत्व हैं उन तत्वों में सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, यानी उसके ऊपर चार्ज +1 होता है। Mn को हमने x मान लिया और प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है और इसके 4 दे रखे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए यहाँ पे हम इसे 0 लिख देंगे। +1 प्लस के x और 4 2 जा 8 माइनस के 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम जो x है उसे लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी क्वांटिटी जो है वो हम राइट हैंड साइड में पहुँचा देते हैं। तो x इक्वल टू जो 8 है वो राइट हैंड साइड में जाके प्लस का 8 हो जाएगा और यहाँ पे जो प्लस का 1 है उधर माइनस में पहुँच जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आया यहाँ पे, प्लस का 7। यहाँ पे +7 जो है वो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है K2Cr2O7। ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे हमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले x मान लेंगे, इसके बाद हमने अभी पिछले वाले में देखा था कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, तो यहाँ पे हम +1 लिखेंगे, +1, मगर इसके 2 दे रखे हैं तो मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। फिर यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, Cr का हमने x मान लिया और इसके हमने x मानने के बाद यहाँ पे 2 दे रखा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे और फिर प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है और इसके जो हैं वो हैं 7 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं इसलिए 0। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 2 बन जा 2 प्लस के 2, यहाँ पे प्लस 2x हो जाएगा और फिर माइनस के 7 2 जा 14 इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आई है 6, इसलिए यहाँ पे क्रोमियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +6। एक और एग्जांपल देखेंगे हम। यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें ब्रैकेट में दे रखा है CO। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि जो CO है वो Fe के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा उपसह संयोजकीय यौगिक। तो उपसह संयोजकीय यौगिकों में ये एक यौगिक पाया जाता है। यहाँ पे Fe का हम x मान लेंगे मगर CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मानेंगे, क्योंकि CO यहाँ पे एक लिगेंड की तरह काम करता है और लिगेंड में अगर कोई मुक्त अवस्था में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम हमेशा 0 लेते हैं। तो x Fe का कितना मान लेंगे, x मानेंगे प्लस CO का कितना है 0 और मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। तो अगर इस तरीके से कोई लिगेंड अगर मुक्त अवस्था में जुड़ा होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हम कितना लेते हैं, 0। तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 0। अब सिंपल वाले तो सर ने करा दिए, हार्ड वाले कौन कराएगा, वो भी सर ही कराएंगे।
तो जैसे अगर किसी कंपाउंड में कोई चार्ज दे रखा है तो उस चार्ज वाले कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, देखेंगे एक एग्जांपल। ClO माइनस, जैसे ये एक कंपाउंड है और ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे हमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पहले से हम X मान लेंगे। यहाँ पे Cl का X मान लिया और प्लस O के लिए -2 लगाते हैं। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो इक्वल में ऐसे ही माइनस के साथ 1 चार्ज है, तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। बिल्कुल सिंपल है, किसी भी कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज होता है तो जैसे किसी कंपाउंड के ऊपर चार्ज नहीं था तो हम =0 लिख रहे थे। अभी यहाँ पे प्लस या माइनस जिस भी चिन्ह के साथ अगर जो भी चार्ज दे रखा है तो वो हम इक्वल में ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसे सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x = -1 और ये प्लस माइनस का जो है उधर प्लस में चला जाएगा +2, तो x कितना हो गया +2। तो यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड के अंदर +2 आएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। MnO4, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है और यहाँ पे Mn के लिए हम X मान लेंगे। सेम Mn की X मान ली है तो यहाँ पे X लिख देंगे, फिर प्लस O के लिए -2 और मल्टीप्लाई बाई 4 और इक्वल टू यहाँ पे चार्ज माइनस का है तो -1। तो इसे सॉल्व कर देंगे, x माइनस के 2 4 = 8 = -1 और x =-1 और प्लस के 8, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x = +7। तो यहाँ पे +7 Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो आयन वाले भी बिल्कुल इजी हैं उन्हीं की तरह, बस हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो चार्ज होता है उस कंपाउंड के ऊपर उसे हम इक्वल में ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। जैसे हमें दे रखा है HPO3 और इसके ऊपर -2 चार्ज दे रखा था, तो यहाँ पे हमें P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसे X मान लेंगे। H का +1 हो जाएगा, प्लस P का हमने X मान लिया, इसके बाद प्लस O का हमें पता है -2 और 3 दे रखे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू, और इधर -2 चार्ज है तो ये ऐसे ही चार्ज लिख दिया जाता है, +1 प्लस x 3 2 = 6 -6 इक्वल टू -2। अब इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और बाकी क्वांटिटी उधर हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो x =-2 और प्लस के 6 और -1, और ये कितना हो जाएगा, x =-2 और -1 -3 प्लस के 6, x +3। यहाँ पे x +3 जो आया है वही क्या होगा, P यानी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखते हैं, Cr2O7-2, इसमें हमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसे हम x मान लेंगे। Cr को हमने x मान लिया और इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 से, फिर प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू -2। सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे प्लस के 6 क्रोमियम का इस आयन में ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आसानी से हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का या परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। और ये सबसे इजी टॉपिक है और हर एक एग्ज़ाम में 9th में भी, 11th में तो सबसे ज़्यादा, और आपका 12th में ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आ सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लें, आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए इन टॉपिक्स को तैयार करके। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है
और इसे आप अच्छे से पढ़ें। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।